हरिओम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो 7th क्लास के हमने 12th लेसन तक पढ़ा था। अगला हमारा चैप्टर है त्रयोदशा पाठ, यानी कि 13 लेसन का नाम है परिहास कथा। परिहास कथा का अर्थ होता है हास्य कथा। जो हम लोग पढ़ते हैं हास्य कहानी, उसी को कहा जाता है संस्कृत में परिहास कथा। इसमें कत्व और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। मिथिला में अपनी बौद्धिक क्षमता तथा परिहास प्रियता के कारण गोनू झा की बहुत ख्याति है। मिथिला में गोनू झा अपने परिहास के लिए, हास्य के लिए बहुत प्रिय माने जाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रसिद्धि है, यानी कि उनकी वहाँ पे फेमसिटी ज़्यादा है। उस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति इनकी कोई ना कोई कथा सुनाता है। मिथिला का प्रत्येक व्यक्ति गोनू झा की कोई ना कोई परिहास कथा सुनाता है, जिसमें इनकी प्रत्यग्र बुद्धि की महत्ता मिलती है। जिसमें कैसी बुद्धि की महत्ता मिलती है? इनकी प्रत्यग्र बुद्धि की महत्ता मिलती है। प्रस्तुत पाठ में गोनू झा की एक ऐसी ही कथा दी गई है जिसमें एक भैंस के बंटवारे का वर्णन है। इस पाठ में भी इनकी एक ऐसी कथा दी गई है जिसमें ये भैंस को बांटने की बात करते हैं। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और हम भी इस परिहास्य को पढ़ के आनंदित होते हैं। एकदा मित्रयो मध्ये एकस्या महिष्याः विषये अनुबंधः अभवत्। एक दिन एक मित्र के बीच में एक भैंस को लेकर के अनुबंध होता है। तेन एकः तस्या पूर्व मध्य भाग स्वामी भवेत्। वो कहता है मैं इसके अगले भाग का स्वामी हूँ। अपरः पश्चाद् भागस्य, और दूसरा बोलता है कि मैं इसके पिछले भाग का स्वामी हूँ। पूर्वार्ध भागस्य अधिकारः तुम मूर्खः आसीत्। बोलता है पहले भाग का जो अधिकार तुम मूर्ख थे। अपरस्तु चतुरः, लेकिन दूसरा जो है वो चतुर है। जो पहले भाग का लिया है, भैंस का जो पहला भाग लिया, यानी कि उसका मुख के साइड का जो लिया है वो तो मूर्ख है, और जो पिछला भाग लिया वो क्या है? समझदार है। तस्य स्वामी महिषीं भोजनादीना सवेत अप्रधारस्य स्वामी महिष्या दुग्धम प्राप्नोत। जो पहला जिसने लिया था मुख का हिस्सा, वो दिन भर क्या करता था? उस भैंस को भोजन देता था, उसका देखभाल करता था, उसको खाना वाना खिलाता था। और दूसरा क्या करता था? जो पीछे वाला भाग लिया था उसके दूध को दोह लेता था। इत्यतम सर्वदा पूर्वधस्य अधिकारे एव वंचितः भवति स्म। इस तरह उसका जो पूर्वार्ध का अधिकार था उस दूध से खत्म हो गया था। स एकदा सौमित्रम गोनू झा नामकम पंडितम पृष्ठवान। एक दिन उसको गोनू झा पंडित के बारे में पता चले। भूः किम करोमि, वो पूछता है कि क्या करूं मैं। सदा वंचितो अस्मि, मैं हमेशा इस अधिकार से वंचित रह जाता हूँ। गोनू झा तस्मै समुचितम परामर्श दत्तवान। गोनू झा आप मुझे कोई उचित उपाय बताइए कि मैं इस अधिकार को भी पा सकूं, क्योंकि दिन भर खिलाता मैं हूँ भैंस को, और गाय का दूध जो है, भैंस का दूध जो है वो दूह लेता है। तो कोई उपाय बताओ मुझे। ततः स महिषीं भोजनेन वंचितां कृतवान। वो क्या करता है? मैं महिषी को भोजन देता हूँ, और महिषी अतीव कुपिता, और जो महिष है वो अतीव कुपित है, बहुत अधिक कुपित है। ततः स ताम दोहन काले अपि दंड प्राहेण कोपितवान। और वो दूहने के समय क्या करता था? उस महिष को बहुत ज़्यादा पीटता था दूध दूहते समय। अथ महिषी कुपिता भूत्वा दोहन काले पाद प्राहेण चतुरम मित्रम ताड़ितवती। इसलिए वो जब दूध दूहने जाता था उस समय क्या करते थे? वो पाद प्रहेण मतलब पैर से लात चलाकर चतुरम मित्रम ताड़ितवान, मेरे चालाक मित्र को मारती है। स अकथयत भो मित्र किमदिं करोसि। वह कहता है कि क्या मित्र तुम क्या कर रहे हो? मूर्ख पूर्वधा स्वामी अवदत्। पहले वाला जो स्वामी है वो बोलता है अहम महिष्याम पूर्वार्धस्य स्वामी, मैं तो इस भैंस के मुख का स्वामी हूँ। यत मे रोचते तदेव करोमि, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद ही करो। अनेन तव किम चतुरः मुको जातः। अनेन तव किम, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चतुरो मुको जाता, चालाक तुम हो। इदम स्वधूर्तया फलम ज्ञात्वा लज्जितश्च। इस प्रकार धूर्त अपने फल से लज्जित हो जाता है। ततः स पुनः महिषी विभाजनम निरर्थकम कथित्वा तस्य महिष्याः भोजनदाने दुग्ध ग्रहणे च उभौ स्वामिनौ इति स्वीकृतवान। उसके बाद उसको समझ में आ जाता है कि बिना मुख के खिलाए पिलाए बिना मैं गाय का दूध नहीं दूध सकता। उसके बाद से वो क्या करता है? जो भी भैंस का दूध निकलता है उसको दोनों
आपस में बांटते हैं। तेन उभौ लाभ, इससे दोनों को लाभ होता है। अतः विभाजनम निरर्थकम न शोभते इति उपदेशकः, और इसका विभाजन शोभन नहीं करता है, यही इसका कथा का उपदेश है। तो समझ में आया कि किसी भी एक चीज़ को अगर अलग कर दिया जाए तो वो हमारे लिए लाभकर नहीं होता है। किसी एक चीज़ को अलग करेंगे तो वो हमें क्या करेगा, क्षति पहुंचाएगा, हमारे लिए श्रेयस्कर कभी नहीं होगा। मान लो भैंस का है, उसमें से 2 हिस्सा कर दे, एक मुंह वाला हिस्सा एक पीछे वाला हिस्सा, तो क्या वो दूध देगी? कभी कभी नहीं देगी। जब वो खाएगी तभी तो दूध देगी, जब खाएगी ही नहीं तो दूध कहाँ से देगी। तो ये थी गोनू झा की एक परिहास्य कथा। कथा तो अच्छी थी, बाकी आप लोगों को ये पता ही है कि जो भी शब्दार्थ है उसको आप लोगों को खुद से पढ़ना है। बाकी के क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। प्रत्यग्र बुद्धि, यानी कि प्रत्यग्र बुद्धि का अर्थ क्या होता है? तेज बुद्धि। देख लेते एक बार इसको। प्रत्यग्र बुद्धि, प्रत्यग्र बुद्धि। तेज बुद्धि होता है प्रत्यग्र बुद्धि का अर्थ, ठीक है। मित्रों मध्य, मित्रों के बीच, महिष्या यानी भैंस, अनुबंध, अनुबंध, अनुबंध यानी कि बांधते हैं आपस में, अनुबंध। हाँ, अनुबंध मतलब समझौता करते हैं आपस में। पूर्वार्ध भागस्य, पहले वाला भाग, पश्चात भागस्य, अंत का भाग, अपरस्तु यानी कि आपस में, अपरार्ध भागस्य यानी कि अपरार्ध भागस्य, अपरार्ध भागस्य, इसका अर्थ होता है अपरार्ध भागस्य का अपरार्ध भागस्य यानी कि काट देना, उसका आधा आधा कर देना। वंचित यानी कि वंचित रह जाना, लाभ से वंचित रह जाना। दोहन काले अपि, दूहने के समय। दंड प्रहार, डंडे से प्रहार। पाद प्रहार, पैरों से वार। ताड़ितवती मतलब मारते हैं। पूर्वर्ध स्वामी, पहले वाले स्वामी। स्वधूर्तया, खुद धूर्त हो। लज्जितश्च यानी कि लज्जा से। दुग्ध ग्रहणे, दूध लेते समय। निम्नलिखित पदानाम संधि विच्छेदम करो, इसका संधि विच्छेद करना है। मित्रोर मध्य, तो हो जाएगा इसका मित्र जोड़ मध्य। मित्रोर, मित्र्योजोर मध्य। वंचितो असि, वंचित जोड़ अस्मि। पूर्वधास्य, पूर्व जोड़ अर्धस्य। लज्जित जोड़ लज्जितः जोड़ च, लज्जित। अपरस्तु, अपह जोड़ स्तु, अपह जोड़ स्तु। गोनू झा से संबंधित या उससे मिलती जुलती एक अन्य कथा सुना दीजिए भाई हमको, कोई गोनू झा की कथा, या फिर किसी और के सेक्शन लिखी सुना दीजिए। अधोलिखिता नाम पदानाम अर्थ लिख, दिए हुए पदों का अर्थ लिखना है। एकदा मतलब होता है एक बार, एकदा एक बार। महिष्या भैंस। अनुबंध समझौता। पूर्वार्ध भागस्य पहले वाला भाग, पहले का भाग। पश्चात भागस्य यानी कि बाद वाला भाग। रुचते मतलब अच्छा लगता है या रुचिकर, ठीक है। अधोलिखिता नाम पदानाम अनुसृत्य सदृशानि पदानि लिखत, इस पद को सुन करके इसी के अनुसार पद लिखना है। दुग्धम, वंचितम, महिष्या, वंचितोस्मि, दंड प्रहार। ये खुद से आप लोग करिएगा, होमवर्क रहेगा। इसी के अनुसार दूसरा शब्द। परिहास कथा पाठ से मिलती जुलती एक अन्य कहानी लिखे, ये भी आप लोगों को खुद करना है।
अधोलिखिता नाम अशुद्ध पदानि शुद्धानि कृत्वा लिखत, जो अशुद्ध पद है उसको शुद्ध लिखना है। महिष्याः नहीं होता है, महिष्याः होता है, यहाँ पे ये श लगता है, महिष्याः मूर्धा वाला श। परामर्शम ये भी गलत लिखा है, परामर्शम कैसे रहता है, परामर्शम। पाद प्रहारेण नहीं रहता है, प्रहारेण, पाद प्रहारेण, पाद प्रहारेण, ठीक है ना। भोजन भोजन दीड़ा ये भी सही नहीं है, भोज दीना। पृष्ठवान में ये स रहता है, ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको आप लोग। मित्र मध्य कस्या विषय अनुबंध अभवत, मित्र के मध्य में किस विषय पर अनुबद्ध होता है, तो मित्र मध्य महिष्या विषय अनुबंध अभवत। महिष्या पूर्वर्धभागस्य अधिकारः आसीत्, महिष्या पूर्वर्धभागस्य अधिकारः, कौन था महिषी के पूर्व भाग का अधिकार, अपरः आसीत्, क्या नाम था उसका, हाँ अपरः तो पश्चात भाग था, पूर्वर्धभागस्य स्वामी भवेत्। 3(1), इसमें नाम तो नहीं दिया है महिषी के पूर्व भाग का। ऐसे लिख दो, मूर्ख महिष्या पूर्व भागस्य स्वामी आसीत्। सर्वदा कः वंचितः भवति अस्मा, सर्वदा पूर्ववर्धभागस्य मालिकः वंचितः भवति अस्मा। परिहास कथा इति पाठेन का शिक्षा मिलती, परिहास कथा इति का पाठेन शिक्षा इति शिक्षा मिलति अस्माकं कदा एक वस्तुं विभाजनं न कुर्वन्ति, न करोति, कि हमें एक वस्तु का विभाजन नहीं करना चाहिए। एकदम मृत्यु मध्य एकस्याः, यहाँ पे मैंने लिखा है, भर लीजिएगा बुक का हेल्प लेके, ठीक है। तो ये हुआ मेरा त्रयोदशः पाठ कंप्लीट। अगला चैप्टर है चतुर्दशा पाठ, जिसका नाम है बोध गया, इसको मैं कल कराऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।